आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि गाड़ी चलाते हुए दारू पीकर गाड़ी चलाते हुए लोग पकड़े गए, बाइक चलाते हुए पकड़े गए, पान खाकर, गुटखा खाकर, सिगरेट पीकर गाड़ी लोग बहुत ही आम है चलाना। हालांकि गैर कानूनी है लेकिन बहुत ही आम है। बहुत करीब करीब 100% में करीब 90% लोग दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई जहाज भी गांजा पीकर चलाए? जी नहीं, ये कभी नहीं सुना होगा। ये आप पहली बार सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, ज्ञान पुरुष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ। असली बात यह है कि 4 अगस्त 2026 को थाईलैंड के फुटेज से दिल्ली आ रही है एक फ्लाइट, जिसका AI 2379 इसका नाम है, जो अचानक करीब करीब 300 फीट नीचे गिर गई। और इसमें करीब करीब 20 से 24 यात्रियों और कुछ क्रू मेंबर को भी चोट लगी है। रीढ़ में चोट लगी है, सर में चोट लगा है। तो फिर 300 फीट आने के बाद उस पर कंट्रोल किया गया। ऑटो मोड भी फेल हो गया था, तो फिर दूसरे सह पायलट ने उसे कंट्रोल किया। ये जो घटना था, शुरू बार में पता चला कि ये कोई टर्बुलेंस है जो जहाज टकराया है, लेकिन फिर बाद में पता चला दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतारने के बाद ड्राइवर का एक डोप टेस्ट होता है, वो डोप टेस्ट ड्राइवर का कराया गया। उसमें उसके शरीर में गांजा का अंश पाया गया है। तो आपको सुनकर अचानक लगा होगा कि ये कैसे हो सकता है, कोई गांजा पीकर कैसे जहाज उड़ा सकता है, पायलट जहाज उड़ा सकता है। आपको ये पहली बार आपके कानों को सुनने को मिला होगा, पहले कभी नहीं आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, हालांकि ड्राइवर जो है, पायलट जो है, उसको थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम था, जो पारिवारिक प्रॉब्लम के चलते डॉक्टर की सलाह से नींद की गोली भी ले रहा था। ये सब सामने आई है, खुलासा आया है। तो ये सुरक्षा के दृष्टि से कितना भयानक है कि जो जहाज में करीब करीब 145 लोग बैठे हुए थे, उनको ध्यान में रखते हुए लोग आराम से चढ़ते हैं जहाज में कि मैं इसमें सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाऊंगा, अपनी जगह पहुंच जाऊंगा। लेकिन वही जहाज उसके लिए मौत का काल बन जाए तो कितना खतरनाक होगा। सोचिए कि 145 लोगों की जान हलक में अटक गई थी उसमें, जिसमें जहाज पर अनकंट्रोल पायलट हो चुके थे, क्योंकि करीब करीब 300 फीट जहाज जो है नीचे गिर चुका था। अगर एक कंट्रोल नहीं होता तो क्या होता, 145 लोगों की जान जाती। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अचूक है। हालांकि भारत सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है और पायलट को, जो मेन पायलट है और सह पायलट है, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। और मेन पायलट को जीवन भर के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वो कभी अब जहाज को नहीं उड़ा पाएंगे। और इससे सीख लेते हुए एयर इंडिया ने अब जितने भी जहाज उड़ेंगे, कहीं के लिए भी जो भी जहाज जाए, उनका डोप टेस्ट कराकर ही वो पायलट जो है वो जहाज उड़ाने के लिए जाएंगे। ये 13 अगस्त से लागू कर दिया गया है। अब बिना डोप टेस्ट के जहाज उड़ाना मुमकिन नहीं है कोई भी पायलट के लिए। हालांकि इस घटना के बाद बहुत ही सारी कंपनियों ने अपनी अपनी जो है नियम कानून को बदलने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। हालांकि हम लोग की भी चाह है कि इस तरह की घटना हमारे भारत देश में ना हो, क्योंकि हमारे देश में हर एक इंसान की जान बहुत ही कीमती है। तो कंपनियों को भी सोचना चाहिए। हालांकि घटना घटने के बाद ही एक्शन लिया गया है तो अच्छा ही लिया गया है। अभी से कुछ दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जो आप लोगों को ज़हन में याद है। अगर याद नहीं है तो मैं उसे अपडेट कर देता हूँ कि 12 जून 2025 को गुजरात में एक जहाज एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें करीब करीब 260 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। इस घटना के बाद लोगों का दिल टूट गया था कि जहाज पर लोग बैठने से लोग डरने लगे थे। लेकिन इस दूसरी घटना को कंट्रोल कर लिया गया है। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि 300 फीट नीचे आने के बाद उसे कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि उस पायलट को धन्यवाद भी देना चाहिए इस कंट्रोल को करने के बाद, लेकिन जो पहले गलतियां की है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। इसलिए भारत सरकार ने इन दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है और मेन पायलट को जीवन भर के लिए उसे निरस्त कर दिया गया है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त मुकेश कुमार। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अगला वीडियो किस विषय पर बनाऊं। तो आप लोग के सहयोग से मैं अगला वीडियो उसी विषय पर लेके आऊँगा जो आप लोग बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।